चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जो महाराज नवीन नवीन लीलाओं के द्वारा हम सबके लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे हम लीला गाकर सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करके इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करके श्री भगवान को प्राप्त होते हैं। एक बार की बात है कि नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद में भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की और वहां सरस्वती नदी में स्नान किया। शिवरात्रि थी, इसलिए सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान देवादिदेव महादेव भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक सामग्रियों से पूजन किया। फिर खूब गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दान किया, ऋषि मुनियों को खिलाया पिलाया। और उनकी चाहत इतनी ही थी कि इस दान पुण्य का फल ये मिले कि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग भगवान शिव का अभिषेक करके आरती पूजन करके थोड़ा सा जल केवल पिया और सरस्वती नदी के तट पर ही सब विश्राम करने लगे, सो गए। अजगर को खुशबू मिली मनुष्य शरीर की, बढ़िया आहार है, बहुत सो रहे हैं। विशाल अजगर, वो बहुत दिनों का भूखा था, वो गंध के सहारे वहां आया और सबसे पहले नंद बाबा को पकड़ा। ये बढ़िया किया, और गोपों को नहीं पकड़ा, नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा की जैसा महान कौन होगा, जिसके लाला जगतपति भगवान श्री कृष्ण हैं। तो नंद बाबा को तो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। नंद बाबा को पकड़ लिया। अब जो ही औरों ने देखा जोर से चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण देखो देखो। और बाबा भी चिल्लाए, बेटा कृष्ण दौड़ो, ये अजगर मुझे पकड़ लिया। अजगर की बहुत जोर की पकड़ होती है, ये मुझे निगल जाएगा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। ब्रजवासियों का नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर जो गोप सो रहे थे वो भी उठ बैठे और देखा कि नंद बाबा को अजगर अपनी पकड़ में लिए हुए, बड़े घबरा गए। तो प्रकाश के लिए वहां लकड़ी जलाई गई थी, तो अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, पर बहुत विशाल अजगर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में भगवान ने देखा है तो खा ही जाएगा बाबा को, दौड़ के गए और अपने चरणों का स्पर्श कराया। जे भी चरण स्पर्श हुआ, अजगर का सब पाप भस्म हो गया। उसी क्षण दिव्य तेजोमय रूप धारण करके अजगर का शरीर छूट गया, सर्वांग सुंदर विद्याधर रूप में प्रकट हो गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो सोने का हार पहने, दिव्य आभूषण धारण किए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोई मारपीट नहीं करनी पड़ी, बस चरण स्पर्श करा दिए, अशुभ भस्म हुए, वो दिव्य अपने स्वरूप में आ गया। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें अत्यंत निंदनीय अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य तुम्हें विवश होकर अजगर की योनि में आना पड़ा होगा। तो उस अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर सौंदर्यवान और बहुत ऐश्वर्यवान हूं। विमान पर चढ़ करके मैं घूमा फिरा करता था। एक दिन
मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ा दी। विमान पर चढ़े चढ़े ऋषियों ने देखा कि ये तो संतों की अवहेलना करने वाला है। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने कहा, तुझे अपने शरीर की सुंदरता पर बड़ा अभिमान है, जा अजगर योनि को प्राप्त हो। तो ये ऋषियों के अपराध का फल था कि मैं अजगर योनि में भूखा प्यासा कष्ट पाता रहा। परंतु फिर उन कृपालु ऋषियों के चरणों में मैं गिरा और कहा कि किसी तरह साप मोचन का उपाय बता दीजिए कि मैं अजगर की योनि से कब मुक्त होऊंगा। तो उन्होंने कहा, जब चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम हमारे साप से मुक्त हो जाओगे। तो हे प्रभु, आज आप चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण में आ गए, तम त्वाहम भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे साप निर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन् प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। हे प्रभु, जो संसार रूपी मृत्यु से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के चरणों का बहुत महामहिमा में प्रभाव है। ये शब्द गोपी गीत में ये कल बहुत चिंतन हुआ। ध्येय मापदी, ध्यान करने मात्र से समस्त मंगल आपदा का नाश। ध्येय मापदी, प्रणत कामदम, जो आपके चरणों की शरण में हो जाए उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धरणि मंडनम, ये चरण पंकजम ऐसे हैं, पृथ्वी की शोभा है। ध्येयमापदी, जो इनका ध्यान करे वो आपदा से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। यही भगवान शंकराचार्य जी ने भी बताया। गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। करुणा समुद्र गुरुदेव भगवान ने कृपा कर बताया कि अपार संसार समुद्र से जो हम डूब रहे हैं, बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरणारविंद। लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित भगवान के चरणों का जो ध्यान करता है, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रणत कामदम पद्मचार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी। आपके भवभीतानाम प्रपन्नानाम भयापहम, प्रपन्नानाम, जो आपकी शरण में हो गए उनका भय सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, अब तीनों लोकों में मैं पावन हो गया हूं। मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूं। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंडात् विमुक्तोहम सद्यस्ते अच्युत दर्शनात्। आज मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया हूं। एक रस रहने वाले अच्युत, मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि
यन्नाम ग्रहणन् अखिलान् श्रोत्रनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस् तस्य स्पृष्टः पदाहिते। बहुत बढ़िया बात। जिनका नाम मात्र उच्चारण करने से, नाम गान करने वाला और नाम सुनने वाला सब पापों से मुक्त हो जाते। यन्नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यन्नाम ग्रहणन नखिलान, अखिल अखिल पापों का नाश, श्रुतनात्मान मेवच, सुनने वाला और गाने वाला दोनों निष्पाप हो जाते हैं। जो कीर्तन करते हैं उनको दुगना लाभ मिलता है, क्योंकि वो गान करते हैं और सुनते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, तो दूसरों को सुनाने का भी उनको सुकृत प्राप्त होता है। जैसे जोर से राधा राधा नाम गा रहे, जितने लोग सुन रहे हैं उनके पाप नष्ट हो रहे हैं और आपको सबका नाम सुनाने का लाभ प्राप्त हो रहा है, और आप खुद गा रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, बड़ा लाभ मिलता है। प्रभु मुझे तो आपने स्वयं अपने श्री चरण कमलों से स्पर्श किया, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह है। इस प्रकार सुदर्शन विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण की विनती की, परिक्रमा की और फिर साष्टांग प्रणाम किया और फिर भगवान से आज्ञा लेकर वो अपने लोक को चला गया। नंद बाबा आदि सब ब्रजवासी देखते रह गए। लाला का इतना बड़ा प्रताप, भारी संकट से बचा लिया। ब्रजवासियों ने निश्चय कर लिया कि भगवान हैं श्री कृष्ण। अब निश्चय हो रहा, क्योंकि वरुण लोक में यहां कितने ऐसे कार्य किए जो सिर्फ भगवान के द्वारा होते। सब ब्रजवासियों को निश्चय होने लगा। गिरिराज धारण किया, देवराज इंद्र चरणों में गिरा करके, अघासुर बकासुर तृणावर्त पूतना, कितने कितने उन्हें विस्मय हुआ। कितना आश्चर्य है, भगवान के स्पर्श मात्र से उसका कल्याण हो गया। उन्होंने जो नियम ले रखे थे शिवरात्रि के, वो पूर्ण किए और बड़े आदर प्रेम से श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनकी लीला गान करते हुए ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विविध प्रकार के हास्य विनोद रास आदि, भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी निर्मल नीलांबर धारण किए हुए, दोनों गले में फूलों की सुंदर सुंदर माला, अंगराग, सुगंधित चंदन, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए और बड़े प्रेम से आनंद से ललित स्वर में गोपियों के साथ गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अभी निशामुखम सायंकाल था, आकाश में तारे उग रहे थे, चांदनी छिटक रही थी, बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गान कर रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ मिलकर राग आलापा। राग का आरोह अवरोह, स्वरों के चढ़ाव उतार बहुत ही मनोरम, जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला गान था। प्रभु का वो गान सुनकर गोपियां प्रेम व्यथित हो गई। परीक्षित, गोपियों को अपने शरीर की सुधि न रही। जिस समय बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद गान नृत्य आदि कर रहे थे, उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय कुबेर का एक अनुचर यक्ष जिसका नाम शंखचूड़ था, वो प्रेम बेसुध गोपियों को चुरा ले गया, भाग गया लेकर के। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, अब उन गोपियों को सुध आई तो देखा ये यक्ष लिए जा रहा है, तो भगवान को पुकारा।
ध्येय मापदी, जिनका ध्यान चरणों का करने मात्र से आपदा का नाश निश्चित है। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम जी दौड़ पड़े और कहा डरना मत। अभयवाणी कहते हुए बलराम जी ने एक साल का वृक्ष उखाड़ा और उस यक्ष के पास पहुंचा। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान श्री कृष्ण और बलराम मेरे पास आ गए। वो मूल घबरा गया, गोपियों को तो वहीं छोड़ दिया, प्राण बचाने के लिए भागा। तब बलराम जी तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं खड़े हो गए और जहां वो भाग करके जाने की कोशिश करता वहीं भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर पकड़ लिया और एक घूंसा उस दुष्ट के सर पर मारा। चूड़ामणि के साथ उसका सर एक ही घूंसे से पिस गया। भगवान श्री कृष्ण शंखचूड को मारकर वो मणि लेकर के आए और वो मणि बलराम जी को दे दी और समस्त गोपिकाओं को सुख पहुंचाया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौओं के चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। गोपियों का मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। गोपियों की वाणी श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती। बड़ी कठिनाई से दिन व्यतीत करती। गोपियां आपस में कहती बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गी त्रिभूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः व्योमयानवनिता सा सिद्धैर् विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काम मार्ग गण समर्पित चित्ताः कश्मलम ययुरपस्मृत निव्यः। अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों को मोक्ष प्रदान कर देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, तब अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय क्या होता है कि सिद्ध पत्नियां, देवियां ये आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर आ जाती हैं और उस वंशी की तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की ये दशा देखकर लज्जा मालूम होती, परंतु क्षण में ही उनका चित्त वंशी की ध्वनि सुनकर प्रेम बाण से बिंध जाता है और वो विवश अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनका वस्त्र कहां खिसक गया, आभूषण कहां गिर गए। अरे सखी, तुम आश्चर्य की बात तो सुनो। हंत चित्रमबला शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिर विद्युत नंद सूनुरय मार्त जनानाम नर्मदो यर्हि कूजित वेणु ब्रंद सो ब्रज ब्रशा मृग गावो वेणुवाद्यहत चेतस आरात दंत दष्ट कवलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्र मिवासन। अरे सखी, तुम आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन ऐसे दिन व्यतीत करती हैं गोपियां, आपस में बैठकर भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा का वर्णन करती हुई। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो
ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। पहली ने कहा, जब वाम कपोल को वाम भुजा की तरफ झुकाकर अधरों पर बंशी विराजमान करके तिरछी चितवन से व्योम में विराजमान सिद्धों की पत्नियां और सिद्ध ये प्रेम विकल हो जाते हैं। दूसरी कहती है, नंद नंदन कितने सुंदर, जब हंसते हैं ना खुल के, तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती है, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे सखी, उनके वक्षः स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षः स्थल पर श्रीवत्स की सुनहली रेखा जो है ना, वो लक्ष्मी जी है। वो तो ऐसी जान पड़ती मानो श्याम मेघ पर बिजली विराजमान हो स्थिर रूप से। कितने करुणामय हैं हमारे श्याम सुंदर। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौवें और हरिण उनके पास ही दौड़ाते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों ऐसा पड़ा रहता, ना वो निगल पाते, ना उगल पाते और ना चबा पाते हैं। दोनों कान खड़े करके स्थिर भाव से केवल वंशी की ध्वनि का पान करते हैं और ऐसे लगते हैं मानो भीत पर लिखे हुए चित्र हों। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि श्याम सुंदर की बांसुरी की तान का प्रभाव ऐसा है जो उनके चित्त को चुरा लिया। हे सखी, जब ये नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, बरहिण स्तबक धातु पलासैर बद्ध मल्ल परिबर्ह विडंबहा करहि चित सबल आलिस गोपैर गाह समाव्यति यत्र मुकुंदः तर्हि भग्न गतया सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो नीलनीतम स्पृहयतिर्वय मिवा बहु पुण्या प्रेम वेपित भुजा स्तमितापः अनुचरै समनु वर्णित वीर्य आदरणित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति बनचरो गिरि तटे सुचरंतिर वेणुनाभयति गाह सयदाही। जब ये नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं, नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में जिस गाय का नाम लेकर पुकारते, रभाती हुई वो भागती हुई आ जाती है। प्यारी सखियों, जब ये बंशी बजाते हैं तो नदियों की गति रुक जाती है। वे श्याम सुंदर की बांसुरी सुनने के लिए प्रवाह रुक जाता है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर प्रीतम श्याम सुंदर के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। सखियों, जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजा कांप जाती है, जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाता है और हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती है। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं,
वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंतेश्वर संपन्न श्री कृष्ण जब श्री वृंदावन में विहार करते रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को जब बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ती तो दौड़कर सब उनके समीप आ जाती है। वन लता तरव आत्मनि विष्णु व्यंजयंत इव पुष्प फलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवः ससृजुस्म दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तैः अलकुलैरलघु गीतमभीष्ट माद्रियन्यर्हि संधित वेणुः सरसि सारस हंस विहंगास चारु गीत हृत चेतस एत्य हरिमुपासत तेयत चित्ता हंत मीलित दृशो धृत मौना। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उन सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। देखो उनके सांवले ललाट पर जब केसर मिश्रित चंदन, एक और कितनी फपती, देखते रह जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई बनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध, और गंध से मधुर मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे कैसा गुंजार कर रहे। देखो कितने सुंदर है, मानो गोपी के सामने भगवान श्री कृष्ण का रूप प्रकाशित है। अरे सखी, हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं। देखो ना, तभी तो उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। उस समय सखी मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है। वो भी विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, चुपचाप चित्त एकाग्र करके मानो भगवान की आराधना कर रहे हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो ये कितने आश्चर्य की बात है। अरे सखी, ये हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर कानों में धारण कर लेते हैं, शाहबलः सृगवतंस विलासः शानुसुचित भृतो ब्रज देव्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम महदति क्रमण संकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघः सुहृदमभ्यवर्षत सुमनोभिः छायया च विदधत प्रतपत्रम। ये हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण करते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज जी के शिखरों पर खड़े होकर संपूर्ण विश्व को आनंदित करते हुए बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। हे सखी, उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। मंद मंद क्योंकि उनके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वो कहीं बांसुरी के तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे भगवान श्री कृष्ण का अपराध बन जाएगा। सखी, वो इतना ही नहीं करते, वो जब देखते कि हमारे सखा घनश्याम को धूप लग रही है, तब वो उनके ऊपर आकर छाया कर लेते हैं, उनका छत्र बन जाते हैं बादल।
अरे वीर और सुनो, इतना ही नहीं, वो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। नन्ही नन्ही फूलों के रूप में ऐसा बरसने लगते हैं मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हों। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। विविध गोप चरणे सुविदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तव श्रुता सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। कोई सखी कहती, यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी जब तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी हैं। देखो ना, ये बांसुरी बजाना किसने सिखाया उनको? उन्होंने किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियां निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदस्य लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं तो श्रवण सस्तदुपाधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी ब्रज भुआ समयन खुरतोदम वर्ष्मधुर्य गतिरीडित वेणु ब्रजति तेन वयम सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुज गतिम गमिता न विदामः कश्मलेन कबरम वसनम वा। जब वो अपने अधरों पर बंसी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर भगवान ब्रह्मा, देवाधिदेव भगवान शंकर और देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े देवता जो सर्वज्ञ हैं, वो नहीं पहचान पाते कि अब कौन सा राग बंसी में बज रहा है, और वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है। सबका सिर झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी बंशी में तन्मय हो जाते हैं। अरे सखी, श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि में गौओं के खुर से खुदी हुई रज में उनके सुकुमार चरण पड़ते हैं तो ये सारे चिन्ह उभर आते हैं। गजराज के समान मंद गति से चलते हुए अधरों पर बांसुरी विराजमान करके जब बजाते हैं तो उनकी वो वंशी ध्वनि, उनकी वो चाल, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा आवेग को बढ़ा देती है। हम सब गोपियां इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि कौन से अंग पर कौन सा आभूषण है या वस्त्र है या नहीं है। अरे सखी, मणिधरा क्वचिदा गणयंगा मालया दयित गंध तुलस्या प्रणयिनोनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजम गायत यत्र क्वणित वेणुरव वंचित चित्ता कृष्ण मनवसत कृष्ण गृहिण्यः गुणगणार्ण मनुगत्य हरिण्यो
गोपिका इव विमुक्त गृहाशा कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रतो यमुनायाम नंद सूनुरन घे तव वत्सो नर्मदा प्रणयी नाम विजहार। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो कभी उतारते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सारमृगों की पत्नी हरनिया अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा को छोड़कर गुण सागर नटनागर नंद नंदन को घेरे रहती है, वैसे ही वे भी उनके पास हिरनियां दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाने की चेष्टा करते रहते हैं। जब वो कुंदकली का हार पहनकर अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, तो मंद वायु रूपवात्यनुकूलम मानयन मलयजस्पर्शेन वंदिनस्तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलिभि परिबभ्रुः वत्सलो ब्रज गवाम यद गध्रो वंद्यमान चरणः पथिवृद्धैः कृष्ण गोधनमुपोह दिनान्ते गीत वेणुरनुगेडित कीर्तिः उत्सवं श्रम रुचापि दृशीना मुन्नयन खुर रजस्छुरितस्रक दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकी जठर भूरुडुराजः। जिस समय यमुना के पावन तट पर अपने सखाओं के साथ खेलने लगते हैं, तो उस समय मलयज चंदन के समान शीतल सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाला की सेवा करती है। और हे यशोदा जी, गंधर्वादि उपदेवता बंदी जनों के समान गा गाकर तुम्हारे लाला को संतुष्ट करते हैं, अनेकों प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं। देखो ना, हम ब्रजवासी और गौओं के लिए उन्होंने गोवर्धन धारण किया। अब तो वो गौएं लौटाकर आते होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों हो गई सखी? अरे रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मादि वयोवृद्ध शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो देखो ना, वो आ रहे हैं। गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल बनमाला पे पड़ गई। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं। देखो कितनी सुंदर शोभा है, हमारी आंखों को कितना सुख मिल रहा है, कितना आनंद दे रहे हैं। ये यशोदा जी की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। मद विघूर्णित लोचन ईशन मानद
स्वसुहृदाम वनमाली बदर पांडुवदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या यदुपति द्विरद राज विहारो यामिनी पतिरिवैस दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन ब्रज गवाम दिन तापम। सखी देखो कैसा सौंदर्य है, मद भरी आंखें चढ़ी हुई, कुछ कुछ लालिमा लिए हुए प्रभु श्री कृष्ण की आंखें कैसी भली जान पड़ती, गले में बनमाला लहरा रही, सोने के कुंडलों की कांति से अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। श्री मुखारविंद पर अध पके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है, क्योंकि धूल जम गई। रोम रोम से विशेष प्रकार से मुख कमल प्रसन्नता फूट रही। देखो देखो, अभी अपने सखा ग्वाल बालों को सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजरात के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम ब्रज गोपियों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमारे समीप आ रहे हैं। परीक्षित, बड़भाग्नि गोपियों का ऐसे समय जाता, ऐसे उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसमें रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीतते। आगे अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का दिखाई देता है पक्ष लिए हुए, लेकिन है श्री कृष्ण पक्ष में ही। कंस के द्वारा से अक्रूर जी का ब्रज में भेजा जाना और भगवान को मथुरा, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य, यही तक। अब आगे भारी ऐश्वर्य का खेल है। जैसे यहां ब्रज में ऐश्वर्य छुपा हुआ है, ऐसे ही मथुरा और द्वारिका में माधुर्य छुपा हुआ है। वहां तो ऐश्वर्य की ही प्रधानता का वर्णन है। और बात से लगेगा, अब चर्चा होगी कि प्रभु मथुरा में ऐसा बोले, प्रभु द्वारिका में, अभी तक घर की बात हो रही थी। तो ये हम बता देते हैं, ये जो प्रभु आए थे ना देवकी नंदन, यही गए हैं, अपने ब्रजेश नंदन नहीं गए। पक्की लिखित बात कह रहा हूं, ये केवल भावात्मक बात नहीं है। ये ग्रंथ में लिखित श्री राधा माधव ग्रंथ में, राधा माधव चिंतन ग्रंथ में भाई जी ने उसको बहुत सिद्धांत और श्लोकों से दिखाया, ग्रंथों से एकत्रित करके। नंद बाबा के यहाँ ब्रज के जो अधीश्वर प्रभु हैं वो कभी यहां से नहीं गए। और आप मानो ब्रज में दो अवतार हुए, एक मथुरा में अवतार हुआ था और एक बाबा के यहाँ हुआ था। तभी हमारे महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे लाल जो प्रगटे हैं, चलो भाई आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण। अनन्य भजन रस का जो स्वरूप है वो लाल जो प्रिया जो हमारी जो है वही प्रकट हो रहे हैं। अब देखो, जब लाडली जो प्रकट होती तो कहते चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। और जब अभी आगे आप प्रसंग में देखेंगे, अक्रूर जी को दुभुज मुरली मनोहर के दर्शन नहीं हुए, शेष पर शयन करने वाले अनंत महिमाशाली भगवान के दर्शन हुए। फिर आंख खोल के देखा जल के बाहर तो श्री कृष्ण बलराम, जल के नीचे तो वही बलराम जी, शेष जी और भगवान सैया पर शयन कर रहे। माधुर्य का ये जो क्षेत्र है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, हमारे प्रभु नहीं गए, वो हैं। जो प्रभु आए थे देवकी नंदन वही मथुरा गए और वही द्वारिका लीला करके अंतर ध्यान की लीला की। हमारे प्रभु यहीं विराजमान है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।